अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर 50,000 से 50 लाख रुपए तक कर्ज लेकर आया हूं। एन इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक आप 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हो। वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप होगा, मुकम्मल तफसीलात दूंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। इस बैंक का नाम है बैंक अल हबीब। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है। मैं बैंक अल हबीब लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए या फिर आप इंडिविजुअल फाइनेंस के लिए 50,000 से 50 लाख तक आप कर्ज दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कैश फाइनेंस के अंदर देखें तो आपको बैंक अल हबीब बहुत ही हसल फ्री, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल दो डिफरेंट वे हैं आपको बैंक अल हबीब दे रहा है। एक आपकी रनिंग फाइनेंस का दे रहा है आपको लोन, और दूसरा है आपकी टर्म फाइनेंस TF, यानी कि 1 से 5 सालों के लिए आप टर्म्स फाइनेंस के लिए यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा कर लोन ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद व्हाट मेक्स अल हबीब कैश फाइनेंस ग्रेट ऑप्शन, यानी कि किस तरह ये आपको ग्रेट ऑप्शन है फाइनेंस का आपके लिए। पॉइंट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट एंड हसल फ्री प्रोसेसिंग, यानी कि आपको बगैर किसी लाइन में लगे हुए हसल फ्री, यानी कि बगैर किसी लाइन में लगे आपको ये कर्ज मिलेगा। उसके बाद नो प्रोसेसिंग फी है। उसके बाद बैलेंस BTF फैकल्टी भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एट एक्चुअल के ऊपर आपको लगेंगे। उसके बाद नो प्रीपेमेंट प्लेंटी, कोई भी आपको पहले कुछ भी या फिर आपको कोई भी चीज पहले पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी या बैंक अल हबीब डिपॉजिट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सिर्फ आपको चाहिए। और उसके बाद पे पार्क डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। उसके बाद फ्री ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन मौजूद होगा आपके पास। उसके बाद फ्री ई स्टेटमेंट और अल हबीब बैंक की आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन की भी फैकल्टी मौजूद है। उसके बाद हु कैन अवेल कैश फाइनेंस फैकल्टी, कौन ये हासिल कर सकता है? सैलरीड पर्सन भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं या बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। कोई चाहे किसी का बिजनेस है, कोई गवर्नमेंट की जॉब करता है, कोई प्राइवेट काम करता है, तो वो ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उनकी अगर कोई भी पर्सनल यूज के लिए वो ये लोन ले सकते हैं, और उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है बैंक अल हबीब के साथ या किसी भी बैंक के साथ वो अच्छी होनी चाहिए, तब उनको ये लोन मिलेगा। फाइनेंसिंग अमाउंट में चेक करें तो आप मिनिमम 50,000 रुपए ले सकते हैं, मैक्सिमम 50 लाख या इससे ऊपर भी आप लोन या कर्ज ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको मैक्सिमम 90% अगेंस्ट डिपॉजिट आपको दिया जाएगा लोन। ठीक है। और जो फॉरेन वाले लोग हैं, फॉरेन वाले हजरात हैं, यानी कि बाहर मुल्क के रहने वाले, उनको 85% दिया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो सिक्योरिटीज एंड प्राइसिंग, जो रनिंग फाइनेंस है उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट रेट या डिपॉजिट रेट लगेगा वो देख सकते हैं। 2% ओवर डिपॉजिट रेट आपको लगेगा। उसके बाद टर्म फाइनेंस के ऊपर आपको 1.50% ओवर डिपॉजिट रेट लगेगा। ठीक है। अगर आप 50 लाख तक कर्ज लेते हो तो यानी कि 50,000 से 50 लाख तक आप कर्ज लेते हो तो आपको इतना टर्म फाइनेंस और रनिंग फाइनेंस के ऊपर ये आपको सूद देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो अगर आप 50 लाख से अबव पैसे लेते हो, 55 लाख, 51 लाख, 60 लाख, 70, 80, 90, तो उसके ऊपर आपको रनिंग फाइनेंस के ऊपर 1.50% ओवर 3 मंथ की बोर भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद टर्म फाइनेंस के ऊपर आपको 1.2% ओवर 1 ईयर की बोर भी साथ पे करना पड़ेगा, यानी कि टर्म फाइनेंस का अलहदा है और रनिंग फाइनेंस का अलहदा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इधर स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड पे, अगर आप अप टू 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपए लेते हैं, जो बाहर की कंट्री वाले लोग हैं, ठीक है, उनको कितना लगेगा रनिंग फाइनेंस के ऊपर? उनको 2.2% देना पड़ेगा ओवर 3 मंथ, और उन्हें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड भी साथ देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर टर्म फाइनेंस वाले लेते हैं तो उन्हें 1.50% ओवर 1 ईयर कीबोर्ड भी साथ पे करना पड़ेगा। ठीक है। वो अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। ठीक है। 1 साल से 5 सालों का टेन्योर चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो आपको
कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? बहुत ही कम डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में चेक करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आपके पास है CNIC होना चाहिए या SNIC होना चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए या सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर सैलरीड पर्सन, या फिर जो दूसरे हजरात हैं उनके पास बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, या फिर वो जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वहां की सैलरी स्लिप होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उनके पास होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की फॉर बिजनेस पर्सन, और एनी अदर जो बाकी है उनके पास इनकम प्रूफ होनी चाहिए, प्राइवेट काम करते हैं, ठीक है, अगर उनके पास अवेलेबल है तो, ठीक है। उसके बाद ओपन अ कैश फाइनेंस अकाउंट, ये आपने कैसे ओपन करवाना है कैश फाइनेंस अकाउंट? आपने किसी भी बैंक अल हबीब की नियरेस्ट यानी कि नजदीकी ब्रांच में चले जाना है, उन्हें बताना है कि मेरा जी अकाउंट जो है ना वो ओपन करो, ओपनिंग फॉर्म दो, ठीक है, फाइनेंस कैश फाइनेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने वहां पे सबमिट करवा देनी है वो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो जो साथ डॉक्यूमेंट अटैच होंगे वो आप अटैच करेंगे और आपका कैश फाइनेंस अकाउंट ओपन होगा, और फिर आप अपनी मर्जी से 50,000 से 50 लाख तक ये कर्ज ले सकते हो। मैंने आपको मुकम्मल तरीका यहाँ पे बता दिया, कितना आपको कीबोर्ड वगैरह यानी कि मार्कअप पे करना पड़ेगा या इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे मजीद आप डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है कि आप 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लेते हो तब आपको अगेंस्ट बैंक अल हबीब डिपॉजिट आपको कितना देना पड़ेगा, रनिंग फाइनेंस के लिए इतना पे करना पड़ेगा, उसके बाद टर्म फाइनेंस के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अबव देन 5 मिलियन लेते हो तो आपको रनिंग फाइनेंस के लिए इतना पे करना पड़ेगा और टर्म फाइनेंस के लिए आपको इतना टैक्स वगैरह या आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है। साथ यहाँ पे ऑप्शन भी इन्हीं के अगेंस्ट रो के अंदर और कॉलम के अंदर मौजूद हैं। आप मजीद डिटेल में खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में यही बातें बताई हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, आप नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एंटर करना है नाम। उसके बाद आपने फोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है, फोन नंबर एंटर के बाद ईमेल आपने एड्रेस करना है, ठीक है, ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, कंप्लेंट, इंक्वायरी, फीडबैक, कुछ भी इंक्वायरी है मेरी, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने किस मकसद के लिए, मुझे लोन चाहिए तो मैं यहाँ पे लोन लिखूंगा। इंडिविजुअल चाहिए, उसके बाद कॉमेंट्स में बताएंगे जी मुझे इंडिविजुअल लोन चाहिए इतने लाख तक, तो आप छोटी सी यानी कि स्टेटमेंट एक लिख देंगे पैराग्राफ टाइप। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एम रिपोर्ट, इसके बाद नॉट रिपोर्ट, इसके ऊपर आप चेक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फिर सबमिट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक अल हबीब की तरफ चली जाएगी, बैंक अल हबीब की तरफ जाएगी। वो खुद आपसे बैंक अल हबीब का नुमाइंदा आपसे राब्ता करेगा और आपको कहेगा जी बैंक के अंदर आ जाओ और लोन के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फिजिकल मेथड है वो ये है कि आप किसी भी बैंक अल हबीब की नजदीकी ब्रांच में चले जाओ, ठीक है, उन्हें बताओ मुझे जी लोन चाहिए, कैश फाइनेंस यानी कि इंडिविजुअल लोन चाहिए, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, साइन करेंगे, साथ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद वहीं पे आप बैंक अल हबीब के बैंक में वही ब्रांच के अंदर जमा करवा देंगे। वो फिर आपसे खुद कहेंगे जी इतने दिनों बाद आ जाओ और अपना लोन ले जा सकते हो, या फिर आपको वो खुद कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो बैंक अल हबीब लिमिटेड से आप कैसे पर्सनल लोन या फिर इंडिविजुअल फाइनेंसिंग या कैश फाइनेंस ले सकते हो, ठीक है, 50 लाख तक, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बरकत मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।